नमस्कार, आपने दो पत्थर की कहानी अवश्य सुने होंगे या यूट्यूब चैनल पर देखे होंगे। आज मेरी ज़बानी सुनिए। एक मूर्तिकार जो पत्थर की मूर्तियाँ बनाता था, अपने घर से थोड़ी ही दूर निकला कि रास्ते में उसे एक अच्छा-सा सुंदर-सा पत्थर दिखाई दिया। अब वो उस पे छेनी रखा, हथौड़ा से पहला वार जैसे ही किया, उस पत्थर से आवाज़ आया कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो, मुझे मत मारो, जैसा हम हैं वैसा ही ठीक है, हमें मूर्ति नहीं बनना है। बस उस मूर्तिकार ने देखा कि इस पत्थर का ज़रा-सा भी मन नहीं है, उसे छोड़ दिया। थोड़ा दूर आगे बढ़ा, एक और पत्थर दिखाई दिया। उस पे जैसे ही अपना छेना रखा और छेनी रखा और हथौड़ा से वार किया, तो उससे भी दर्द की आवाज़ें आई। उस पत्थर से भी दर्द की आवाज़ सुनकर मूर्तिकार खुद उससे पूछा, "क्या तुम्हें भी दर्द हो रहा है? तुम्हें भी छोड़ दें?" उस पत्थर बोला कि, "हाँ, दर्द तो मुझे भी बहुत हो रहा है, लेकिन तुम छोड़ो नहीं। जितना खूबसूरत से खूबसूरत अच्छा मूर्ति बना सको, बना लो। हम दर्द सहने के लिए तैयार हैं।" हुआ भी वही। मूर्तिकार बार-बार मेहनत करता गया, कठिन मेहनत किया और पत्थर भी दर्द को सहता गया और अंत में एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनकर तैयार हो गया। अब मंदिर समिति वाले लोग आए और मूर्ति को लेकर जाने लगे, तभी उनको पहले पत्थर पर नज़र पड़ी। उन्होंने मूर्तिकार से पूछा, "क्या ये पहला पत्थर को भी साथ में ले जाएँ? कुछ काम आएगा नारियल फोड़ने के लिए?" तो मूर्तिकार ने बोला कि ठीक है, ले जाइए, वैसे भी ये मेरे कुछ काम का नहीं है। अब मंदिर समिति वाले दोनों पत्थर लेकर चले गए। मूर्ति को मंदिर में बहुत ही आदरपूर्वक अच्छा से धूम-धाम से स्थापित किए। लोग वहाँ आए, पूजा किए, फल चढ़ाए, फूल चढ़ाए। बहुत मतलब आदर सत्कार के साथ जो मूर्ति था उसको स्थापित करने के बाद पूजा किए और सभी लोग साथ में लेकर आते थे नारियल और जो एक और पत्थर जो था, जो साइड में रखा हुआ था, उसी पर नारियल को बहुत ज़ोर से हम लोग ये मारते और पूजा करते। अब अंत में क्या हुआ कि वे लोग जब चले गए, रात्रि हो गई, मंदिर का दरवाज़ा बंद हो गया, तब पहला पत्थर दूसरे पत्थर से पूछता है कि ऐसा क्या है? मैं भी एक पत्थर, तुम भी एक पत्थर हो, ऐसा क्या हुआ कि आज जितने लोग आए सभी लोग मुझ पे नारियल से बार-बार वार कर रहे थे, बार-बार मुझे कष्ट सहना पड़ रहा था और तुमको लोग पूजा कर रहे थे, फूल, फल, प्रसाद सब चीज़ चढ़ा रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, तुम्हारे सामने नतमस्तक हो रहे थे और मुझे जो भी आ रहे थे सभी नारियल से दे मारते। तब दूसरे पत्थर ने जवाब दिया कि देखो, जिस समय कष्ट झेलना था, उस समय हमने कष्ट को झेला और हमने इस मुकाम तक पहुँचाया और जिस समय कष्ट झेलना था तुमने उस कष्ट को झेलने से अस्वीकार कर दिया। अब हमारी पूजा हमेशा होती ही रहेगी और तुम्हारे ऊपर बार-बार नारियल फूटता रहेगा। या दूसरे शब्दों में कहें तो अब तुम्हारी पिटाई बार-बार चालू रहेगा, प्रत्येक दिन होते रहेगा। जिस दिन त्योहार होगा उस दिन और अधिक ये मतलब नारियल से प्रहार बढ़ जाएगा। ये सुनकर पहले वाले पत्थर बहुत दुःख हुआ लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता था, हुआ भी यही। अब मतलब एवरीडे ऐसा ही होने लगा, लोग पूजा करने लगे वहाँ पे और यहाँ पे जो भी आता एक नारियल दे मारता। त्योहार के दिन तो इतना ज़्यादा नारियल फोड़ते कि उस पत्थर की अब हालत ख़राब हो गई, लेकिन बेचारा सहते रह गया। तो स्टूडेंट को भी इससे यही शिक्षा लेना चाहिए कि अगर आज आप लोग अधिक मेहनत करेंगे तो कल का भविष्य आपका बहुत ही सुनहरा ब्राइट होगा। लेकिन यदि आप परिश्रम करने से आज बचना चाहते हैं तो यकीनन मानिए कल को आपको वही पहले वाले पत्थर के समान जीवन होगा। दर-दर भटकना पड़ सकता है, लोगों की ठोकरें खाना पड़ सकता है, इसलिए आजकल बहुत मेहनत करिए ताकि दूसरे वाले पत्थर के समान बनिए, सभी लोग आपका रिस्पेक्ट करें और आपका भी मान-सम्मान हो। थैंक यू। आशा है कि आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी।